हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य जी के क्लासेज में। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का आंसर की जारी हो चुका है। आज हम शुरू करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 12 जून सेकंड शिफ्ट की परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, ग्राम विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश लेखपाल आदि के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज की क्लास का पहला प्रश्न, अमेजन वर्षा वन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, में स्थित है। ऑप्शन 1 दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन 2 एशिया, ऑप्शन 3 अफ्रीका या ऑप्शन 4 उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 दक्षिणी अमेरिका। अमेजन वर्षा वन यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर निम्न में से किस पायलट परियोजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन 1 E50, ऑप्शन 2 E100, ऑप्शन 3 E103, ऑप्शन 4 E65। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 E100। आज की क्लास का अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C51 द्वारा किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया गया था? ऑप्शन 1 ब्राजील, ऑप्शन 2 USA, ऑप्शन 3 रूस या ऑप्शन 4 जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 ब्राजील। ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट को PSLV 51 के द्वारा उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया। आज की क्लास का अगला प्रश्न, 20 अगस्त 2021 को PMO द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सोमनाथ सैरगाह को किस योजना के तहत विकसित किया गया था? ऑप्शन 1 अमृत योजना, ऑप्शन 2 हृदय योजना, ऑप्शन 3 प्रसाद योजना, ऑप्शन 4 उदय योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 प्रसाद योजना। आज की क्लास का अगला प्रश्न, एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है तो यह के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन 1 पुनः मुद्रास्फीति, ऑप्शन 2 निस्पंदन स्फीति, ऑप्शन 3 मुद्रास्फीति कारक अंतराल, ऑप्शन 4 मुद्रास्फीति प्रीमियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 निस्पंदन स्फीति। आज की क्लास का अगला प्रश्न, वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? ऑप्शन 1 गुजरात, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। आज की क्लास का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है? ऑप्शन 1 नागरिकता, ऑप्शन 2 मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन 3 भारतीय संघ, ऑप्शन 4 मौलिक अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 नागरिकता। नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार यह 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य यह अनुच्छेद 51A में वर्णित है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था? ऑप्शन 1 पहली, ऑप्शन 2 सातवीं, ऑप्शन 3 चौथी, ऑप्शन 4 पांचवी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 पांचवी। पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही स्थगित कर दिया गया था। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भूख हार्मोन्स कहा जाता है? क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। ऑप्शन 1 इंसुलिन, ऑप्शन 2 रेजिस्टीन, ऑप्शन 3 लेप्टिन, ऑप्शन 4 ग्रेलिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ग्रेलिन। ग्रेलिन को भूख हार्मोन कहा जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, सितंबर 2021 में इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में किस भारतीय को दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 क्रिस अय्यर, ऑप्शन 2 अनीता भाटिया,
ऑप्शन 3 चित्रा रामकृष्ण, ऑप्शन 4 तेजस चौहान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 तेजस चौहान। आज की क्लास का अगला प्रश्न, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कैंप कैमोरियन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 तमिलनाडु, ऑप्शन 4 कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 तमिलनाडु। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात सत्स्योत्सव नृत्य है? ऑप्शन 1 छारबा, ऑप्शन बी धालो, ऑप्शन 3 जवारा, ऑप्शन 4 मारूनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 जवारा। आज की क्लास का अगला प्रश्न, 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया था और में निर्वासित कर दिया गया। ऑप्शन 1 मेरठ, ऑप्शन 2 कलकत्ता, ऑप्शन 3 रंगून, ऑप्शन 4 बम्बई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कलकत्ता। आज की क्लास का अगला प्रश्न, वर्ष डैश में गोवा के चर्चों और मठों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन 1 1984, ऑप्शन 2 1989, ऑप्शन 3 1986, ऑप्शन 4 1983। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 1986। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में वर्तमान में भारत की कुल 40 विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। नवीनतम या धौलावीरा जो गुजरात राज्य में स्थित है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 रांची, ऑप्शन 3 अमृतसर, ऑप्शन 4 लखनऊ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 रांची। आज की क्लास का अगला प्रश्न, नीचे सूचीबद्ध अम्लों में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? ऑप्शन 1 एसिटिक अम्ल, ऑप्शन 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन 3 हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ऑप्शन 4 नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल यह सबसे दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल यह सिरके में पाया जाता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह सीचा संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है, जबकि नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग हम कांच पर लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 झारखंड, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु संयंत्र यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, डैश के शासनकाल में दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की प्रमुख मस्जिद थी। ऑप्शन 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन 2 मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन 3 गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन 4 गयासुद्दीन बलबन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मोहम्मद तुगलक। आज की क्लास का अगला प्रश्न, 2021 में निम्नलिखित में से किसे फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया? ऑप्शन 1 पालागुम्मी साईनाथ, ऑप्शन 2 रामचंद्र गुहा, ऑप्शन 3 रोमिला थापर, ऑप्शन 4 अमजद अली खां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 पालागुम्मी साईनाथ। पालागुम्मी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज की क्लास का अगला प्रश्न, इनमें से किसने जून 2021 में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन 1 दीपिका कुमारी, ऑप्शन 2 अंकिता भगत, ऑप्शन 3 बुम्बैला देवी लैसराम, ऑप्शन 4 डोला बनर्जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 दीपिका कुमारी। आज की क्लास का अगला प्रश्न, वर्ष डैश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना हुई थी? ऑप्शन 1 1987, ऑप्शन 2 1995, ऑप्शन 3 1991, ऑप्शन 4 1988। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 1988। 1988 में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना की गई थी। आज की क्लास का अगला प्रश्न,
प्रसिद्ध वास्तुकार ला कर्बुजिए द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा डैश में स्थित है? ऑप्शन 1 पुडुचेरी, ऑप्शन 2 चंडीगढ़, ऑप्शन 3 दादर नगर हवेली और दमन दीव, ऑप्शन 4 लद्दाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 चंडीगढ़। ले कार्बुजिए को चंडीगढ़ का वास्तुकार भी कहा जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र पूर्ण रूप से है? ऑप्शन 1 कर्नाटक, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 ओडिशा, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। 2022 के वन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भी मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा वन है, जबकि सबसे कम वन यह हरियाणा राज्य में है स्थित है, जबकि वन सबसे अधिक वृद्धि यह आंध्र प्रदेश राज्य में हुई है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, नवंबर 2021 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत कश्मीर के नामदा शिल्प के पुनरुत्थान के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत की? ऑप्शन 1 क्षमता निर्माण योजना, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ऑप्शन 4 रोजगार मेला योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंतर्गत। आज की क्लास का अगला प्रश्न, सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के काफी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है में स्थित है? ऑप्शन 1 ब्राजील, ऑप्शन 2 कनाडा, ऑप्शन 3 यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन 4 फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 ब्राजील। काफी बंदरगाह सेंटोस या ब्राजील में स्थित है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनावों फरवरी मार्च 2022 के लिए जनवरी 2022 में विधानसभा उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा को संशोधित कर डैश लाख कर दिया गया था? ऑप्शन 1 40 लाख, ऑप्शन 2 30 लाख, ऑप्शन 3 20 लाख, ऑप्शन 4 50 लाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 40 लाख। आज की क्लास का अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन 1 अप्तानी, ऑप्शन 2 होड़, ऑप्शन 3 मोनपा, ऑप्शन 4 अंगामी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मोनपा। आज की क्लास का अगला प्रश्न, हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 उड़ीसा, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, या ऑप्शन 4 असम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 असम। आज की क्लास का अगला प्रश्न, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया गया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष डैश को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन 1 26 नवंबर, ऑप्शन 2 26 जनवरी, ऑप्शन 3 26 जून, ऑप्शन 4 26 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 26 नवंबर। 26 जनवरी को हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं तथा 26 दिसंबर के रूप में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन 1 पुष्यभूति वंश, ऑप्शन 2 चालुक्य वंश, ऑप्शन 3 मौर्य वंश, ऑप्शन 4 गुप्त वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 पुष्यभूति वंश। हर्षवर्धन या पुष्यभूति वंश से संबंधित था। आज की क्लास का अगला प्रश्न, भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 1 सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन 2 पूर्वी घाट, ऑप्शन 3 पश्चिमी तट, या ऑप्शन 4 पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। यह भारत में गेहूं उत्पादक में बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, जुलाई 2021 में राकेश अस्थाना निम्न में से किस पद पर नियुक्त हुए थे? ऑप्शन 1 दिल्ली पुलिस आयुक्त, ऑप्शन 2 सीबीआई निदेशक, ऑप्शन 3 भारतीय नौसेना के उप प्रमुख, ऑप्शन 4
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना यह दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए, जबकि इससे पहले यह बीएसएफ के हेड नियुक्त किए गए थे। आज की क्लास का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? ऑप्शन 1 241, ऑप्शन 2 221, ऑप्शन 3 189, ऑप्शन 4 263। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 241। आज की क्लास का अगला प्रश्न, 1960 में तत्कालिक बांग्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और डैश राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 गोवा, ऑप्शन 4 कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 गुजरात। आज की क्लास का अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में न्यूनतम डैश दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करता है? ऑप्शन 1 60, ऑप्शन 2 180, ऑप्शन 3 70, ऑप्शन 4 100। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 100। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यह वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। मनरेगा यह सन 2005 में बनाया गया तथा इसे 2 अक्टूबर 2006 से लागू कर दिया गया, जबकि मनरेगा का नाम मनरेगा सन 2009 में किया गया। मनरेगा का नाम इसके पहले नरेगा था। आज की क्लास का अगला प्रश्न, नोग्राइड जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की मूल निवासी है? ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 एशिया, ऑप्शन 3 अफ्रीका, ऑप्शन 4 दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 अफ्रीका। निग्रोइड जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। आज की क्लास का यह आज के हमारे क्लास का आखिरी प्रश्न था। आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।